नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी जीडी 2025 की फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जिस प्रकार से आप एक बैच खरीदकर एप्लीकेशन पे तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से पूरी तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें मैथ्स का पार्ट भी रहेगा, उसमें आपका रीजनिंग का पार्ट भी रहेगा, उसमें लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश का पार्ट रहेगा, और इसके साथ साथ आपका जीएस का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग आपको अमन सर बड़े शानदार तरीके से आपको कवर करा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे उनकी वीडियो को, और जिन्होंने नहीं देखी एक बार जाकर जरूर देखें। मैथ्स का पार्ट आपको पिस्टन सर बड़े शानदार तरीके से करा रहे हैं। इंग्लिश जितेंद्र सर बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं। इसके साथ साथ आपको हिंदी पूनम मैम बड़ी शानदार तरीके से हिंदी पढ़ाती हैं, और जीएस की अपनी पूरी टीम है, जहां पे आपको निशांत सर ज्योग्राफी पढ़ाते मिलेंगे, विकास सर आपको वहां पे पढ़ाते मिलेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी। तो इस प्रकार से पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे मैं विनीत चौहान आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा स्टैटिक जीके और आपका जनरल साइंस वाला पार्ट। तो मेरे साथियों, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में लगभग आपके 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किससे? स्टैटिक जीके से। और हमने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था कि हमारा स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। तो आज की क्लास में इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति का जो भाग है, जो है आपका टॉपिक का नाम है इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो भारत त्योहारों का देश है, भारत मेलों का देश है। हमारे देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार के त्योहार, विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। विभिन्न प्रकार के समुदाय के द्वारा समय समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में नए नए प्रकार के मेले, नए नए त्योहारों का आयोजन होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से फेस्टिवल, कौन कौन से त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं, उसका यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हो कि आपका जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, वो पहले वाला पार्ट नहीं रहा कि वो केवल आपको क्या करेगा कि भाई ये फेस्टिवल है, कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ लेता था। अब ऐसा नहीं है, अब उसको डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, डिटेल में जाकर उसका डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसा आपको बताया था कि बेसिक से लेकर एडवांस चीजें आपको कराई जाएंगी, तो आज से अपने नोट्स बनाने चालू कर दीजिए स्टैटिक जीके के। पूरा बेसिक से लेकर जितना भी मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, जिसको सिलेबस नहीं पता लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पे पूरा सिलेबस मैंने बताया था कि स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है। तो एक बार जिसने नहीं देखी है वीडियो जाके देख लीजिए, और आज से हम लोग आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सुंदर सुंदर से नोट्स आप बनाकर स्टार्ट कीजिए, अपने बनाने शुरू कर दीजिए। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा, जो है पहला टॉपिक क्या है हमारा, वो है इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय उत्सव या त्योहार। तो देखो मेरे साथियों, अगर हम इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहारों की हम बात करें, तो इसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में? 2 भागों में। कितने पार्ट में? 2 भागों में। एक तो है हमारे रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार, और एक है हमारे स्टेट फेस्टिवल्स, राज्यों के त्योहार। आप अगर अपने एग्जाम में जाओगे, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर लगाओगे, जो गत वर्षों में आपके एग्जाम हुए हैं, वहां जाके आप देखोगे कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिलेंगे कि बताइए ये त्योहार किस राज्य से संबंधित है। जैसे मैं आपको ले लूं, आपसे पूछेगा हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में आपका मनाया जाता है ना। आपसे पूछेगा बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि भाई बताइए दीपावली का उत्सव किस समय पर आपका मनाया जाता है और कौन कौन से देवी देवताओं को वो समर्पित है। तो आपको डिटेल में चीजें जाननी पड़ेंगी। तो अगर हम बात करते हैं, आइए इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय उत्सव है, इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक तो रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार, और एक है हमारा स्टेट फेस्टिवल, राज्यों के त्योहार। अगर हम धार्मिक त्योहार की बात करें तो उसमें एक तो आता है हिंदू फेस्टिवल, हिंदुओं के त्योहार। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक पंक्ति कही जाती है कि देयर इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अनेकता में एकता। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे धर्म आपको मिलेंगे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, वो अपने आप को कहेंगे कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे हिंदू त्योहार, हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उनके बारे में। इसके बाद है मुस्लिम फेस्टिवल्स, मुस्लिम त्योहार।
जो मुस्लिम धर्म है उनके जो त्यौहार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिख फेस्टिवल्स, सिख त्यौहार, जो सिख धर्म के त्यौहार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैन फेस्टिवल्स, जैन धर्म के त्यौहार। हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, बौद्ध धर्म के त्यौहार। हम लोग पढ़ेंगे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ईसाई धर्म के त्यौहार। तो इनको हम एक एक पार्ट उठाएंगे और यहाँ पे हम उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म के त्यौहार की, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, एक तो पूछेगा कि इस त्यौहार का संबंध किस देवी और देवता से है। दूसरा, ये त्यौहार भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार किस आपके महीने में मनाया जाता है, या फिर हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। जैसे आप दीपावली को जानते हो, तो दीपावली के बारे में सभी लोगों को पता है कि दीपावली भाई अक्टूबर और नवंबर में आती है, सभी को पता है। लेकिन वो आपसे अक्टूबर नवंबर नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि बताइए दीपावली का उत्सव हिंदू महीने के किस महीने में मनाया जाता है। तो इनके लिए आपको हिंदू मंथ का ना पता होना भी जरूरी है। तो पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स, सुंदर सुंदर से नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। और मैं समझता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा कि हिंदू महीने जो हैं वो कौन कौन से समय पर आपके आते हैं। देखिए, अगर मैं हिंदू महीनों की बात करूं या हिंदू कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो हिंदू कैलेंडर जो आपका शुरू होता है वो 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। कब से? 21 या 22 मार्च से। अगर लीप ईयर है, आप लीप वर्ष तो जानते ही होंगे, लीप वर्ष है तो आपका 21 मार्च, और आपका नॉर्मल ईयर है तो 22 मार्च। बात क्लियर? तो यहां पे आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और एक है हिंदू कैलेंडर। तो यहां पे जब आपका मार्च और अप्रैल का महीना होता है, मार्च और अप्रैल का महीना होता है, तो वहां से आपका हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। और पहला महीना जो होता है वो कौन सा होता है? चैत्र, जिसको आप चैत बोलते हो, है ना। इसके बाद अप्रैल और मई, अप्रैल और मई के बीच में जो आपका महीना पड़ता है हिंदू महीना, हिंदू माह जो पड़ता है वो पड़ता है बैसाख। क्या पड़ता है? बैसाख। बात क्लियर? इसके बाद मई और जून, मई और जून में आपका पड़ता है ज्येष्ठ, जिसको हम जेठ बोल देते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, ऐसा है ना। इसके बाद जून और जुलाई में आपका पड़ता है आषाढ़। क्या पड़ता है? आषाढ़। जून और जुलाई के बीच का जो मंथ होगा उससे हम लोग क्या बोल देंगे? आषाढ़। बात क्लियर? इसके बाद जुलाई और अगस्त के बीच का जो मंथ होगा, हिंदू मंथ, हिंदू महीना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्रावण, मतलब सावन का महीना। अभी बीता है ना हाल फिलहाल में। इसके बाद अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा उसे हम बोलेंगे भाद्रपद, जिसको हम भादो बोल देते हैं, भादो का महीना, है ना। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा उसे हम बोलेंगे अश्विन। बात क्लियर? इसके बाद अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होगा उसे हम बोलेंगे कार्तिक। अभी मैंने आपसे बताया ना दीपावली कब पड़ती है? कार्तिक के महीने में। बात क्लियर? इसके बाद नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है उसे हम बोलते हैं अग्रहायण, जिसे अघन बोल देते हैं, है ना, अघन का महीना। दिसंबर और जनवरी का महीने को हम लोग क्या बोलते हैं? पूष। बात क्लियर? जनवरी और फरवरी के महीने को क्या बोलते हैं? माघ, माह का महीना। और फरवरी और मार्च आपका होता है फागुन। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है? फागुन होता है। बात क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको नोट्स बनाने हैं बड़े सुंदर से, क्योंकि हिंदू मंथ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको नोट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इनको याद भी करना है आप सभी को, है ना, इनको याद भी करना है। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम है उसमें क्या इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया। देखो आप, आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है क्वेश्चन। एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर ईयर बिगिनिंग ऑफ 22 मार्च। अभी आपको मैंने बताया था ना 21 मार्च या 22 मार्च। विच इज द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनेक्स। 22 मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, अच्छा भारत का जो कैलेंडर वो कौन सा है? शक कैलेंडर, शक संवत आपने पढ़ा होगा ना वो। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है जो बसंत विषुव के अगले दिन आपका शुरू होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था भारतीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? हमारा चैत्र होता है। बात क्लियर? तो यहां से आपके डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इससे संबंधित त्योहार भी आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए, यहां पे देखते हैं अपने त्योहारों के बारे में। और सबसे पहला हिंदू धर्म का सबसे मुख्य त्योहार जो है वो कोई क्या है? हमारा दिवाली। मेरे दोस्त, दिवाली के बारे में सभी लोग जानते होंगे
है ना। दिवाली उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो दीपावली की अगर हम बात करें तो दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है ना। इस दिन आपका गणेश जी, इस दिन लक्ष्मी जी, इनकी पूजा की जाती है ना। ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये जो आपका त्योहार है ये मनाया कब जाता है। तो दीपावली फेस्टिवल आपका मनाया जाता है कब, कार्तिका, मतलब कार्तिक महीने में। जो हिंदू कैलेंडर का महीना होता है कार्तिक, उसमें ये त्योहार आपका मनाया जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। त्योहारों इसको प्रकाश के उत्सव का रूप में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ऑस्पियस डे ऑफ द न्यू मून और अमावस्या। इसे नवचंद्र या अमावस्या के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जिस दिन दीपावली होती है उस दिन किसका दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है। ये सभी को पता है अच्छे तरीके से। बात क्लियर। और ये प्राय अक्टूबर या नवंबर के महीने में, ये तो आपका हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना होता है, कार्तिक। बात क्लियर। इस त्योहार से एक दिन पहले का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि दीपावली से एक दिन पहले का जो दिन होता है उसे किस त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। तो उसे हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी के रूप में। किसके रूप में, नरक चतुर्दशी के रूप में। बात क्लियर। तो आप इतनी बातें दीपावली के बारे में याद रखेंगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इसके सुंदर से नोट्स बनाइए फटाफट सभी लोग, ठीक है। चलिए, मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका देव दीपावली। अब ये देव दीपावली एक अलग त्योहार है, दिवाली से अलग है। दिवाली के बारे में आप लोग जानते ही हैं, लेकिन देव दीपावली के बारे में आपको मैं बता देता हूं। देव दीपावली त्योहार जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है काशी, बनारस, उसमें आपका मनाया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसके अलग अलग रीजन भी बताए गए हैं। यहाँ पे एक मुख्य रीजन है, आप भगवान शिव के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो भगवान शिव ने एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर राक्षस का उन्होंने वध किया था, और जब इसे उनको बोलते हैं त्रिपुरारी जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं भगवान शिव को। आप लोग सभी जानते हैं भगवान शिव को त्रिपुरारी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिपुरासुर राक्षस का इन्होंने वध किया था। उसके बाद सभी देवी देवता आकर गंगा, जो काशी है वहां पे गंगा में स्नान करते हैं और वहां पे दीप जलाते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं। तब से ये आपका उत्सव मनता है किसके रूप में, देव दीपावली के रूप में। बात क्लियर। तो यहाँ पे ये देव दीपावली जो आपका उत्सव है, जो दीपावली होती है उसके 15 दिन बाद आपका ये उत्सव मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज सेलिब्रेटेड इन वाराणसी, मतलब मैंने आपसे बताया था काशी उत्तर प्रदेश वाराणसी में मनाया जाता है। ऑन द फुल मून डे, मतलब किस दिन मनाया था, पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। ये चीजें आपको पकड़नी है, इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। पूर्णिमा के दिन। इट इज सेलिब्रेटेड 15 डेज आफ्टर दिवाली, जब दिवाली होती है दिवाली के 15 दिन बाद यह आपका मनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन देयर पीपल लाइट लैंप्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, कि इस त्योहार के अनुसार जो लोग हैं वहां के, वो गंगा नदी के किनारे क्या करते हैं, वहां पे दीपक जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं। बात क्लियर। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज त्रिपुरारी पूर्णिमा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और तब से उन्हें त्रिपुरारी जी कहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और है, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। बात क्लियर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले त्योहार की ओर। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसी प्रकार से बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है नाग पंचमी। तो इसके बारे में सभी लोग जानते हो, नाग पंचमी के बारे में है। नाग पंचमी की अगर हम बात करें तो नाग पंचमी का जो उत्सव है आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपका सबसे ज्यादा मनाया जाता है महाराष्ट्र। इसके साथ साथ आपका यूपी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ साथ कर्नाटक में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस त्योहार का महत्व है महाराष्ट्र में और यूपी में। इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। नाग पंचमी की अगर हम बात करें तो नाग पंचमी का जो त्योहार है, नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ स्नेक गॉड शेषनाग ऑन द 5th डे ऑफ होली मंथ श्रावण, ठीक है। अगर हम बात करें नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी का जो त्योहार है
नागों के जो देवता हैं वो कौन है? शेषनाग जी। ठीक है, उनके लिए यह आपका मनाया जाता है, उनको पूरी तरह से समर्पित है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है आपका सावन के 5वें दिन, जो सावन महीना लगता है उसके 5वें दिन ये आपका त्योहार मनाया जाता है। 2023 जीडी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख लेना। आपसे पूछेगा कि नाग पंचमी का जो त्योहार है वो हिंदू महीने के अनुसार कौन से महीने में आपका मनाया जाता है, तो यही क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2023 में आपको देखने को मिलेगा। आप जाके देख सकते हो, किसी न किसी शिफ्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाग पंचमी का त्योहार हिंदू महीने के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सावन। सावन की 5वीं तिथि को आपको मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में यह त्योहार आपका मनाया जाता है। बात क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर। और अगला त्योहार क्या है? होली है। होली के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। तो होली क्या है? आपका एक त्योहार कहा जाता है होली कि जो बुराई है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, कि भाई बुराई को छोड़ो और अच्छाई को एडॉप्ट कर लो, अच्छाई को गले लगा लो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं होली की, तो देखते हैं क्या है होली के बारे में। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अगर हम होली की बात करें तो आज के समय पर होली केवल हिंदुओं का त्योहार ही नहीं रहा है। होली पर आप जाओगे, होली पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे मुस्लिम भी आपको साथ बड़े स्नेह के साथ में आपको त्यौहार खेलते हुए मिलेंगे, है ना। तो मतलब अब इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग भी आपके साथ वहाँ पे सम्मिलित होंगे इस त्यौहार को मनाने के लिए, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा होली में। ठीक है, तो दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड इज सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है कहा जाता है। सभी धर्म और समुदाय के लोग के द्वारा यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज जो है इस फेस्टिवल के बारे में वो है इसका समय। कब मनाया जाता है? फागुन में। जो आपका हिंदू धर्म का जो हिंदुओं के हिंदू कैलेंडर जो है वो उनके मास जो है फागुन, उसमें यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। बात क्लियर? फागुन मास में मनाया जाता है, फरवरी मार्च में आपका फागुन पड़ता है। ठीक है, बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इसको। इस दिन होलिका का दहन किया था, है ना, और भक्त प्रहलाद को उससे सुरक्षित निकाला था। और इसे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल और असम, किसमें? पश्चिम बंगाल और असम में इसी त्योहार को दोल जात्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल और असम में जाओगे तो यही फेस्टिवल आपको किस नाम से मिलेगा? डोल जात्रा के नाम से भी आपको मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट और बढ़ते हैं अगले त्यौहार की ओर। होली के बारे में भी आपको इतनी बातें याद रखनी है। देखो बहुत बड़ा सिलेबस है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग को कवर करना है। और मैंने आपसे बोला है पहले पढ़ाऊंगा फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले आज से हम लोगों ने अपना ये जो सिलेबस है इसको स्टार्ट किया है। पहले इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहारों को पूरी तरह से पढ़ेंगे और फिर इंडियन फेस्टिवल से, भारतीय त्योहारों से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने जो बोला था सही बोला था, कि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात क्लियर? चलिए अगला क्या है हमारा, अगला त्योहार कौन सा है? अगला त्योहार है हमारा मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति, यहाँ पे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देवता हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार इस वक्त देवताओं का समय माना जाता है, कि इस समय से देवताओं का समय होता है और हमारे जो शादी विवाह होते हैं इसके बाद आपके 6 महीने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये आप सभी को पता है अच्छे तरीके से, है ना। जो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो अलग अलग जगह पे कहीं पे पतंग उड़ा के मनाया जाता है। लोग यहाँ पे जो तिल वगैरह के होते हैं, उनके लड्डू होते हैं, उनको यहाँ पे वितरित करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उनको खाते हैं। कुछ जगह पे खिचड़ी लोग बनाकर खाते हैं। तो अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति का त्यौहार आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। तो ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था ना, ऐसी ऐसी एग्जाम में चीजें पूछेगा कि बताइए ये त्योहार किस देवी या देवता को समर्पित है। तो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो कौन से देवता को समर्पित है? सन गॉड, सूर्य देवता को। देखो अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार की बात करें तो हिंदू धर्म में जो भी चीजें प्रकृति से हमें मिल रही है ना, जो चीज जो हमें दे रहा है उसको हमने देवी या देवता के रूप में स्वीकार किया है। चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे चंद्रमा हो,
चाहे सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो। तो यहाँ हमने ये जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उन्हें हमने देवी या देवता के रूप में हमने उनको स्वीकार किया है। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हमारे लिए वो क्या है? भगवान है, देवता के रूप, देवता के स्वरूप है। बात क्लियर? तो यहाँ पे ये जो आपका त्योहार है कौन से देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कम्युनिकेट द डिपार्चर ऑफ सन टुवर्ड्स द नदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसे दो भागों में आपका बांटा गया है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये सभी को पता है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अब ये जो आपका त्योहार होता है इसमें सूर्य जो होते हैं, सूर्य देवता जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या कर रहे होते हैं? प्रस्थान कर रहे होते हैं। बात क्लियर? दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। किस मंथ में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में ये आपका मनाया जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज ए काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। ठीक है, भारत के कुछ भागों में इसे पतंग उड़ाने के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। बात क्लियर? तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए सुंदर से, और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए नेक्स्ट आपका छठ पूजा। तो छठ पूजा का क्या महत्व है? आप बिहार में, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आप झारखंड में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो छठ पूजा की अगर हम बात करें, झारखंड, बिहार और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और यह त्यौहार अगर हम दीपावली की बात करें, दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि छठ पूजा का जो छठ पूजा है, छठ पूजा का त्यौहार दीपावली के कितने दिन बाद आपका मनाया जाता है? 6 दिन बाद। ठीक है, जो प्रकृति के छठे देवता देवी मानी जाती हैं, छठी मैया जो सूर्य देवता की बहन मानी जाती हैं, ठीक है, छठी मैया, और ये त्यौहार आपका छठी मैया जी को और आपका सूर्य देवता को ये क्या है? समर्पित है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, छठ पूजा के बारे में। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश एंड इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज सिस्टर छठी मैया। ठीक है, यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ स्ट्रिक्ट फास्टिंग फॉलोड बाय ए होली बाथ एंड ऑफरिंग ऑफ वाटर टू द सन गॉड बोथ एट राइजिंग एंड सेटिंग टाइम। ठीक है, अगर हम इस त्यौहार की बात करें, इस त्यौहार में कुछ दिनों के कठोर उपवास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ पवित्र स्नान किया जाता है और सूर्य अस्त और उदय के समय सूर्य देवता को वहां पे जल आपका अर्पित किया जाता है। बात क्लियर? छठी मैया देवी के प्रसाद में ठेकुआ, एक मीठी एक प्रसाद होता है, ठीक है, उसका आपका वहां पे उसको मनाया जाता है। यह दीपावली के 6 दिन बाद, मैंने आप लोगों को बताया था ना, आपका छठ पूजा का त्योहार कितने दिन बाद मनाता है? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद या तिहार के रूप में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार कार्तिक मास अक्टूबर या नवंबर के चंद्र महीने के 6ठे दिन आपका मनाया जाता है, और इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। बात क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और इसके सुंदर से नोट्स बनाइए छठ पूजा के बारे में। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और सुंदर से नोट्स आपको बनाने हैं ना, बनाओगे तो आप लोगों को मुझे सेंड भी करने हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसे बेसिक से तैयारी कर रहे हो। आप कहां सेंड करोगे मुझे नोट्स? तो हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है करियर क्रैक हब का, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और अपने नोट्स मुझे दिखाओगे आपने किस प्रकार के नोट्स बनाए हैं। आपको बेसिक से लेकर एडवांस, मैंने बार बार बोल रहा हूं, बेसिक से लेकर एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएंगी। बस आप अपना साथ बनाए रखिए और चीजों को शेयर करते रहिए, बस अपना इतना ही प्यार देते रहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिस आपको कराएंगे, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके लिए आप पहले थोड़ा सिलेबस को कवर कर लीजिए, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको हम देंगे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एसएससी जीडी की हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग सभी तैयार रहिए। बात क्लियर? अब बात करते हैं दशहरा के बारे में, विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं इसको। तो भैया एसएससी जीडी ने सिंपल सा पूछा 2021 में कि कौन सा त्योहार है जिसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, दशहरा को जानते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर? तो दशहरा का जो त्योहार है, दशहरा के त्योहार को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो आपका त्योहार है आपको सभी को पता है, इस दिन
भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो आप जगह जगह देखेंगे वहां पर रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के जो पुतले होते हैं उनको जलाया जाता है। और इसको भी कहा जाता है कि इस त्योहार को हम देखें तो बुराई पर अच्छाई की विजय का हम इसको प्रतीक मान सकते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों ने, ये सभी लोग जानते भी हैं। दशहरा हिंदू माह अश्विन के महीने में आपका मनाया जाता है, अश्विनी माह में मनाया जाता है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि आपसे पूछेगा दशहरा का त्यौहार हिंदू महीने में कौन से महीने में आपका मनाया जाता है, तो अश्विनी महीने में आपका मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये पड़ता कब है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर, जिसका नाम है सरहुल, ठीक है। सरहुल त्योहार, तो सरहुल त्योहार की अगर हम बात करें तो सरहुल त्योहार आपका झारखंड, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में आपका मनाया जाता है। लेकिन जो मुख्य त्योहार है वो कौन से राज्य का है, झारखंड का, ठीक है। सरहुल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों के लिए सरहुल नववर्ष के प्रारंभ का एक प्रतीक है, ठीक है। अगर हम बात करें, इसे मुख्यतः मुंडा, उरांव और हो जनजातियों द्वारा आपका मनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि मुंडा जनजाति द्वारा या उरांव जनजाति द्वारा या हो जनजाति द्वारा कौन सा मुख्य उत्सव मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सरहुल। दूसरा आपसे पूछेगा कि मुंडा, उरांव और हो जनजाति कौन कौन से राज्य में आपकी पाई जाती है, झारखंड मुख्य राज्य है, इसके साथ साथ उड़ीसा, ये आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर। सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साल की पूजा, जो हमारा नया साल शुरू होता है उसकी पूजा। बात क्लियर। तो यहां पे आप देखेंगे द सरहुल लिटरली मींस वर्शिप ऑफ द ईयर, साल की पूजा। इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। द मंथ ऑफ फागुन, कौन से महीने में मनाया जाता है, फागुन के महीने में। तो ये चीज मेन है कि सरहुल त्योहार भारतीय कैलेंडर के या हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, फागुन महीने में आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, यह त्योहार पूरा प्रकृति को समर्पित है। यहाँ पे धरती माता की पूजा होती है, प्राकृतिक के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है इस त्योहार में। बात क्लियर। तो इतनी बातें आप लोगों को जानी है सरहुल के बारे में, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और याद रखेंगे सरहुल नृत्य के बारे में कि सरहुल कहाँ का नृत्य है, तो सरहुल नृत्य भी है कहाँ का, झारखंड, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल का, लेकिन मुख्य है झारखंड का। चलिए अगला त्योहार है आपका पोंगल, और पोंगल के बारे में सब लोग जानते भी हैं। पोंगल तमिलों के द्वारा, जो हमारे देश में तमिलनाडु के लोग हैं, तमिल जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा आपका मनाया जाता है। तो 4 दिन का उत्सव होता है ये। और इसमें क्या करते हैं, जो चावल होते हैं ना, चावल, नई फसल आती है चावलों की, तो चावलों को उबालते हैं और उनका वहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं इस त्योहार में। तो अगर हम बात करते हैं पोंगल की, इट इज़ ए 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल। 4 दिन का ये एक फसल आपका उत्सव है। ये आपको सबसे बड़ी पहली बात याद रखनी है कि पोंगल कितने दिन मनाया जाता है, 4 दिन मनाया जाता है। कितने दिन, 4 दिन आपका मनाया जाता है, ठीक है। बाय द तमिल्स, तमिलों के द्वारा आपका पूरे विश्व भर में कितने दिन मनाया जाता है, 4 दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसे जनवरी में मनाया जाता है। कब मनाते हैं, जनवरी में। और यह उत्तरायण के प्रारंभ का संकेत है, जिसका अर्थ है सूर्य का उत्तर की ओर जाना। तो मैंने अभी बताया था ना आपका कि 6 महीने माना जाता है कि हमारे देवी देवता जागे हुए हैं, और 6 महीने माना जाता है कि हमारे देवी देवता सोए हुए हैं। तो उत्तरायण का मतलब ये होता है कि हमारे देवी देवता जागे और उस समय से हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो शुरू होते हैं उस समय से। बात क्लियर। तो उत्तरायण की ओर 6 महीने का मतलब यात्रा करते हैं हमारे सूर्य देवता। तमिल में पोंगल शब्द का अर्थ होता है उबालना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो नई फसल आती है चावलों की, उसको उबालते हैं और वहां पे उसका उबालकर प्रसाद वितरण करते हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। बात क्लियर। तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसके देखो स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, नोट्स बनाने हैं, पहले बता रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और नोट्स आपको मुझे दिखाने भी है कि हम बना रहे हो नहीं बना रहे हैं। जो आपका करियर क्रैक हब का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे नोट्स भेजेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाने आप सभी को। चलिए अगला त्योहार कौन सा है हमारा, ओणम, केरल का त्योहार है, फसल से संबंधित त्योहार है। तो एग्जाम में बहुत सारे त्योहार ऐसे भी आते हैं कि कौन सा त्योहार फसल कटाई से संबंधित है या फसलों से संबंधित है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार आपके आते हैं, तो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। तो ओणम की बात करें तो ओणम इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरल। कहाँ का राष्ट्रीय त्योहार, राजकीय, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय त्योहार है केरल का। इट इज सेलिब्रेटेड इन चिगम
द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। देखो हर किसी का अपना अलग अलग कैलेंडर है, तो मलयालम जो कैलेंडर है उसका जो पहला आपका महीना होता है जिसका नाम क्या है, चिगम, तो चिगम महीने में यह आपका मनाया जाता है। यह मुख्यतः एक फसल उत्सव है। तो मैंने आपको बताया था अभी जैसे कि ये भी एक क्या है, हमारा एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड या क्रॉप हार्वेस्टिंग से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, इस फेस्टिवल की एक विशेषता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नौका दौड़ भी कराई जाती है ना, नौका दौड़ कराई जाती है, उनको पुरस्कार दिया जाता है जो यहाँ पे प्रथम द्वितीय और तृतीय आते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है, तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले फेस्टिवल की, जो हमारा यहाँ पे अंतिम त्योहार है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अंतिम त्योहार कौन सा है, हमारा उगादि। ठीक है, कहाँ का है, ये आपका कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। इसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में भी आपका मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, इन राज्यों में आपका मनाया जाता है, इसके बारे में याद रखेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में आपका मनाया जाता है। तो उगादि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, 1 मिनट, उगादि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन साउथ इंडिया। उगादि उत्सव दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाया जाता है। इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये मुख्यतः कौन से राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उनमें भी आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये भी क्या है, उगादि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ चैत्र, चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने में आपका मनाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, द फेस्टिवल फॉल्स इन मार्च और अप्रैल। बात क्लियर। विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आती है तो उसके दौरान ये आपका उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दिस फेस्टिवल ऑल्सो सिंबलाइज द अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप फॉर द फार्मर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह भी एक फसल से संबंधित उत्सव है। ये फोटो थोड़ा पिछले का ही लगा हुआ है, थोड़ा जो टाइपिस्ट है उनसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप केवल इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ उत्सव जैसे आपको पता ही है कि भाई महाशिवरात्रि आपकी 2 समय पे मनाई जाती है, एक तो फागुन में और एक आपका सावन में। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा था महाशिवरात्रि का कि महाशिवरात्रि जो शिव भगवान को समर्पित है वो कौन से हिंदू महीने में मनाई जाती है, तो एक तो फागुन और एक आपका श्रावण। बात क्लियर। तो ऐसे इस प्रकार से हिंदू त्योहारों की अगर हम बात करें तो इतनी बातें हमें हिंदू त्योहारों के बारे में याद रखनी है। इसकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम त्योहारों के बारे में, इसके साथ साथ क्रिश्चियन ईसाई त्योहारों के बारे में, और भी हम लोग जो स्टेट फेस्टिवल हैं, जो हमारे राजकीय उत्सव हैं, उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करने वाले हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। देखो मेरे दोस्त, पूरी टीम आपके लिए समर्पित है, बस आप लोग को अपना प्यार बनाए रखना है, और प्यार में क्या करना है आपको पता है अच्छे तरीके से। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।